नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलों और अभियानों की शुरुआत की है। आयोग मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 और यू आर दी वन अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों, लोकप्रिय आइकन और जेन जेड सामग्री का उपयोग कर रहा है। टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य पिछले चुनावों में शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता के मुद्दों का समाधान करना भी है। यू आर दी वन अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी ने लोगों से ऐसी पाठ्यपुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनमें दी गई सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। यह भी सलाह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पायरेटेड पाठ्य पुस्तकें या कार्य पुस्तिकाएं मिलती है तो एनसीईआरटी को ईमेल के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाए। एनसीईआरटी ने कहा है कि वो स्कूली शिक्षा के सभी चरणों के लिए पाठ्य पुस्तकों के विकास और प्रसार के लिए उत्तरदायी है तथा शैक्षणिक और शिक्षण संसाधनों का अधिकृत स्रोत है। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सशस्त्र बलों के लिए एक संयुक्त संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने युद्ध लड़ने की क्षमता और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने वाली संरचनाएं बनाकर प्रत्येक सेवा की क्षमताओं को एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अधिकारियों द्वारा नागरिक और सैन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय रणनीतिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू ने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह की बातचीत आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करेगी क्योंकि संयुक्त परिचालन संरचनाएं भविष्य के लिए तैयार भारतीय सशस्त्र बलों में बदलने के लिए विकसित होगी। पिछले 6-7 अप्रैल तक गोवा में वास्को दी गामा के बैना बीच के पास रविंद्र भवन में आयोजित 13वें फेडरेशन कप में अरुणाचल प्रदेश की हिलांग याजिक ने महिला स्पोर्ट्स फिजिक वर्ग में रजत पदक जीता। कुरुंकुमे जिले की रहने वाली 24 वर्षीय याजिक फेडरेशन कप में पदक जीतने वाली अरुणाचल की पहली महिला है। ईटानगर राजधानी परिसर क्षेत्र से बड़ी संख्या में राजीव गांधी विश्वविद्यालय आरजीयू के छात्रों और युवाओं ने कल विश्वविद्यालय परिसर में एक प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन किया। विरोध का उद्देश्य लद्दाख के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करना है जो राज्य का दर्जा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करने और अन्य अधिकारों की मांग कर रहे हैं। धरना का आयोजन नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, अरुणाचल रेसिस्ट और आरजीयू छात्रों द्वारा किया गया था। आगामी आम चुनाव के मद्देनजर जनरल ऑब्जर्वर दिलीप राउतरे मतदान कर्मियों, जिला प्रशासन, चुनाव विभाग के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें कर रहे हैं। जीओ ने रविवार को सीएचएफ सभागार पासीघाट में जोनल अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और माइक्रो पर्यवेक्षकों के साथ एक समन्वय बैठक में बोलते हुए कहा कि चुनाव कर्तव्यों को सौंपे गए अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और कहा कि वे चुनाव प्रबंधन में उनके और जिला निर्वाचन अधिकारी के बीच एक कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैठक के दौरान सामान्य पर्यवेक्षक ने चुनाव की तैयारियों और चुनाव को परेशानी मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जोनल अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और माइक्रो पर्यवेक्षकों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डीसी सह डीईओ ताई तग्गू, चुनाव प्रशिक्षण अधिकारी नम्रता भट्ट तिवारी भी उपस्थित थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कल देपी गांव में एक बहुविशेषता स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।